इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आज तक कितनी रिटर्नें प्रोसेस की हैं और कितनी पेंडिंग है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स सेल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे। 10 नवंबर तक 8 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 8 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा वेरीफाई हुई हैं और 7 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 5% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। यदि आप 9 नवंबर से डेटा कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि 82,000 से ज़्यादा रिटर्न एक दिन में फाइल हुई हैं, 80,000 से ज़्यादा वेरीफाई हुई हैं और 43,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, आपको कुछ दिन और वेट करना है, जल्दी आपकी रिटर्न भी प्रोसेस की जाएगी। हर रोज़ कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं, ये डेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सरकार बहुत कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है। और यदि आप पिछले 82 दिनों का डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रिटर्नें प्रोसेस की हैं। हर रोज़ ITR प्रोसेस हो रही है, उनका एवरेज नंबर कम हो चुका है, 3,29,000 ही आसपास रिटर्नें प्रोसेस हो रही है। तो जो टोटल ITR वेरीफाई हुई है वो 8 करोड़ 3 लाख है, जिसमें से कि 7 करोड़ 64 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 39 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कुछ और टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। बहुत से टैक्स पेयर के केस में देखा गया है कि जिनका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो बैंक में पैन नंबर है वो या तो दिया नहीं हुआ या करेक्ट नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से कि बैंक वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो आपको इस केस में अपने बैंक ब्रांच को कॉन्टैक्ट करना है या फिर इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे ईमेल करनी है कि आपको जो बैंक है वो पैन से लिंक हो जाए और अकाउंट वैलिडेट हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफंड दिया जाता है। कुछ सब्सक्राइबर ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि वो सैलरी एम्प्लॉई है, नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, क्या PPF के पर जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया है वो टैक्सेबल होगा? जी नहीं दोस्तों, भले ही आप पुरानी स्कीम ऑप्ट करें या नई स्कीम ऑप्ट करें, PPF के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। आपको इसे एग्जम्प्ट इनकम में दिखाना होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। टैक्स पेयर के द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि उन्होंने ITR 1 में 99,000 का रिफंड क्लेम किया था, लेकिन उन्हें 52,000 का ही मिला है। उन्होंने सैलरी के एरियर पे रिलीफ क्लेम किया था 49,000 का, जो कि उन्हें नहीं दिया गया है, हालांकि उन्होंने 10E फॉर्म फाइल किया था। दोस्तों, जब भी आपका सैलरी का एरियर होता है तो आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं फॉर्म 10E फॉर्म फाइल करके। यदि आपको रिफंड नहीं दिया गया है तो आपको रीप्रोसेस करवानी है इनकम टैक्स की रिटर्न या फिर अपील फाइल करनी है। दोस्तों, यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सैलरी देता है, TDS काट लेता है और उसके बाद एम्प्लॉई नेट सैलरी को वापस एम्प्लॉयर को दे देता है इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में, तो इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर कोई डिसअलाउंस नहीं कर सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। हाई कोर्ट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है कि यदि टैक्स पेयर का एम्प्लॉयर TDS काट लेता है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा नहीं करता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से टैक्स डिमांड नहीं कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया कि एम्प्लॉय का TDS कट जाता है लेकिन एम्प्लॉयर उसे जमा नहीं करता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से इसे डिमांड नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सेल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।